गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज का टॉपिक पीजी सेमेस्टर 2 पेपर CC9 स्टैटिस्टिकल मेथड मॉड्यूल 4 के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी का अध्ययन करेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हम बेसिक अध्ययन पहले करेंगे प्लेइंग कार्ड का। प्लेइंग कार्ड की संख्या होती है 52 कार्ड को हम दो भाग में बांटेंगे, एक रेड कलर और दूसरा ब्लैक कलर। रेड कलर के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की होती है 26। रेड कलर के अंतर्गत दो तरह के कार्ड्स आती है, एक हार्ट इसकी संख्या 13, दूसरा डायमंड इसकी भी संख्या 13। टोटल 13 + 13 26 रेड कलर की संख्या हो गई। ब्लैक कार्ड को हम दो भाग में फिर बांटेंगे। ब्लैक कार्ड में एक कार्ड होती है स्पेड, इसकी संख्या भी 13 और दूसरा कार्ड है आपका कलर, इसकी भी संख्या 13। 13 + 13 = 26, यानी टोटल कार्ड हो गया 52। फिर प्लेइंग कार्ड को हम दो भाग में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक कार्ड हो गया आपका ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड की संख्या है 16। इसके अंतर्गत एस ए संख्या 4, किंग के संख्या 4, क्वीन क्यू संख्या 4 और जैक का भी नंबर जे, नंबर भी 4 है। इस तरह से टोटल कार्ड हो गया 16। अब फिर दूसरी तरह की पत्ती होती है डिजिटल कार्ड। इसकी संख्या 36। इसके अंतर्गत 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 × 4 = 36। 36 + 16 टोटल कार्ड्स 52 हो गया। इस तरह से हम पहला प्लेइंग कार्ड का बेसिक कंसेप्ट इसी तरह बांट करके हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेकंड कंसेप्ट क्वाइन का बेसिक कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत ए इफ क्वाइन इज टॉस्ड, इफ ए क्वाइन इज टॉस्ड once, then total number of possible event n = 2. They are as follows. हेड या टेल। यही अगर सिक्का को हम एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट = 2, हेड और टेल। बी इफ ए क्वाइन इज टॉस्ड twice, then total number of possible event n = 4. They are as follows. HH, HT, TH, TT. C if a coin is tossed thrice, then total number of possible event n = 8. They are as follows. HHT, HTT, TTH, THT, THH, TTT. 1 2 3 4 5 6 7 HHH, HHT, HTH, HTH, TTT। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट हो गया आपका 8। यही 8 घटनाएं घटेगी। अब तीसरा डाइस का बेसिक कंसेप्ट का अध्ययन करते हैं। तो इफ ए डाई इज rolled once, then total number of
possible event unequal to 6, they are as follows. या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अगर हम डाइस को एक बार उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट की संख्या होगी 6। यही 6 संख्या होगी, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। और बी, इफ ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, देन टोटल नंबर ऑफ possible event unequal to 36, they are as follows. 1 1 1 2 आवे, 1 3 आवे, 1 4 आवे, 1 5 आवे, 1 6 आवे, या 2 1 आवे, 2 2 आवे, 2 3 2 4 या 2 5 या 2 6 या 3 1 या 3 2 3 3 3 4 3 5 या 3 6 या 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 या 4 6 या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 या 6 1 6 2 या 6 3 6 4 6 5 या 6 6। इस तरह से अगर हम डाइस को 2 बार उछालते हैं तो यही 36 में से 36 में कोई कोई संभावनाएं आती है। इस तरह से एक जनरल लूप का क्रिएशन होता है। जनरल लूप इफ ए डाइस इज रोल्ड n टाइम्स n की संख्या 1 हो 2 हो 3 हो n टाइम्स, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट विल बी n = 6 पावर n। अगर हम डाइस को एक बार उछालेंगे तो टोटल 6 पावर 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट 6। तो 2 बार उछाते हैं 6 पावर 2 यानी 36। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट n = 6 पावर n। प्रोबेबिलिटी को अब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, रिवर्स विल ऑल्सो बी काउंटेड। इसका जनरल रूप होता है NPR। फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। फॉर एग्जाम्पल यदि होगा 3p2, इसको हल करेंगे तो फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 1 यानी 3 का फैक्टर मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 1 यानी 6। फॉर एग्जाम्पल 3p3 फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 0। याद रखना है फैक्टोरियल 0 का मान 1 के बराबर होता है। फैक्टोरियल 3 में 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 0 मीन्स 1 यानी 6। इस तरह से अनेक उदाहरण के द्वारा आप परमुटेशन ज्ञात कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है, कॉम्बिनेशन मीन्स ग्रुपिंग, नो मैटर वेदर इट इज रिवर्स और नॉट, मीन्स टू से बोथ विल बी सेम। अब इसका जनरल फॉर्म होता है NCR। इसका रूप फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इस पर बेस प्रॉब्लम जैसे फॉर एग्जाम्पल NC2 मतलब फैक्टोरियल n बटे 3 बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 बटे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। 3 मीन्स फैक्टोरियल 3 में 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 का मतलब 1, 2 इंटू 1 इंटू 2 कर दिया यानी 3। फॉर एग्जाम्पल 52C2, इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 52 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। 52 मतलब 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टर 2 का मतलब 2 इंटू 1 फैक्टर 50 कट गया, ये हो गया 26 यानी 26 इंटू 51। यह हो गया आपका 52C2 का वैल्यू। अब प्रोबेबिलिटी, अब नाउ डिफाइन द
अब हम प्रोबेबिलिटी की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। प्रोबेबिलिटी, इफ ए इज एन इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिफाइंड एज पी ए इक्वल टू अन बटे अन। पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के घटने की संभावना है अन बटे अन, वेयर अन इक्वल टू नंबर ऑफ अवेलेबल इवेंट ऑफ ए और कैपिटल एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। यह हो गया आपका प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करने का फॉर्मूला, पी ए इक्वल टू अन बटे अन। Probability of success is denoted by P and probability of failure is denoted by Q. Then P plus Q is equal to 1 और P को हम इस सिंबल से भी डिफरेंट व्यक्त कर सकते हैं, PA प्लस Q को हम PA डैश, A के घटने की संभावना PA, A के नहीं घटने की संभावना PA बार is equal to 1. Therefore PA is equal to 1 minus PA bar. Therefore PA bar is equal to 1 minus PA. अब प्रोबेबिलिटीज के अंतर्गत हम एडिशन थ्योरम का अध्ययन करेंगे। एडिशन थ्योरम के अंतर्गत दो केसेस उत्पन्न होती हैं। केस फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एंड दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, then probability of A or B is denoted by PA plus B is equal to PA plus PB minus PAB। जब दो घटनाएं A और B नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब PA plus B बराबर PA plus PB minus PAB। केस सेकंड, if A and B are two events and they are mutually exclusive, जब mutually exclusive event होगा तब mutually exclusive event, then probability of either A or B is denoted as PA plus B बराबर PA इक्वल प्लस PB, यानी PA प्लस B बराबर PA प्लस PB जब दो घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब, और जब दो घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा तब PA प्लस B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PAB। यह हो गया आपका एडिशन थ्योरम। इसका अध्ययन आप बीए पार्ट 3 में कर चुके हैं, इसको हम प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब A, B और C तीन घटनाएं होंगी एडिशन थ्योरम में एप्लीकेबल होगा, तब PA1 प्लस A2 प्लस A3 का सूत्र क्या होगा इसे हम ज्ञात करेंगे। इसका अध्ययन आपको पीजी सेमेस्टर 2 में करनी है। Let A1, A2, A3 are three events and they are not a mutually exclusive event. Then PA1 plus A2 plus A3 is equal to 1। तो इसी थ्योरम को हम वेन डायग्राम की मदद से प्रूव करते हैं। तो दिस थ्योरम can be proved with the help of Venn diagram. One, two, three, 4, 5, 6, 7. A1, A3, A2, यह तीन इवेंट है। A1 का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। A2 का एलिमेंट है 2, 3, 6, 7 और A3 का एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। तो अब द नंबर ऑफ points associated with the event A1, A2 and A3 can be divided into 7 parts, 7 points in the above diagram. Therefore, A1 plus A2 plus A3 can be divided into 7 points. Number of possible event and 1 plus
n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 प्लस n7। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब n1 का पॉसिबल इवेंट क्या क्या है? a1 2 3 4 इसको डिनोट करेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। अब n a2 का पॉसिबल इवेंट क्या क्या है? n2 प्लस n3 प्लस n6 प्लस n7। लास्टली n a3 का पॉसिबल इवेंट क्या क्या है? n3 n4 n5 n6। n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6। अब na1 प्लस na2 प्लस na3 तीनों को जोड़ते हैं। अब na1 प्लस na2 प्लस na3 तीनों को ऐड करते हैं। तो na1 प्लस na2 प्लस na3 इसका तो क्या हो जाएगा? n1 प्लस n1 को ले लीजिए n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 2 3 4 n4 हो गया। फिर प्लस n5 n6 प्लस n6 इसको ले लिए n6 प्लस n7 को भी ले लिए। अब बच गया क्या? प्लस n2 प्लस n3 प्लस n6 प्लस n3 प्लस n4 बस। तो अब na1 प्लस na2 प्लस na3 n7 इसको समीकरण 1 माने। इसके बदले में हम लिख सकते हैं na1 प्लस a2 प्लस a3 और na1 प्लस na2 प्लस na3 इक्वल टू n7। इसके बदले में हम लिख सकते हैं na1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस n2 प्लस n3 और n3 तो 2 n3 प्लस n4 प्लस n6 इस सबको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड। तो अब लेट अस फाइंड आउट रियल पोजीशन ऑफ द इवेंट ऑफ n2 n3 n4 एंड n6। तो n2 n3 n4 n6 का रियल पोजीशन हम ज्ञात करते हैं। तो n2 इक्वल टू आपका हो जाएगा a1 a2 में होल में घटा देंगे a1 a2 a3 n2 ज्ञात हो जाएगा। फिर n3 वेन डायग्राम में तीनों में a1 a2 a3 तीनों में कॉमन था तो ये हो जाएगा a1 a2 a3। अब बच गया आपका n4 a1 a3 में था a1 a3 घटा देंगे टोटल में a1 a2 a3 और लास्ट में n6 है आपका a1 a2 में a2 a3 में a2 a3 माइनस a1 a2 a3। अब n2 n3 n4 n5 का मान समीकरण 2 में पुट करते हैं। पुट करने पर हम क्या पाएंगे? पुट करने पर हम पाते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ n2 n3 n4 एंड n6 इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण सेकंड यही है। आप इस पर पुट करेंगे और a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस
अनटू के एवज में यह मान लिखेंगे प्लस अन A1 A2 अन A1 A2 इक्वेशन 2 यही आपका अन A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर अन A1 A प्लस A3 प्लस अन 2 प्लस 2 अन 3 प्लस अन 4 प्लस अन 6। इसके बदले में हम लिख सकते हैं अन A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू, इस सबको उधर ले जाते हैं, अन A1 प्लस अन A2 प्लस अन A3 माइनस अन 2 माइनस 2 अन 3 माइनस अन 4 माइनस अन 6 और अन A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू अन A1 प्लस अन A2 प्लस अन A3 माइनस अन 2 के बदले में यह मान पुट करेंगे माइनस अन A1 A2 माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस अन A1 A2 माइनस 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 प्लस अन A1 A2 A3 अगेन माइनस 2 अन 3 2 इंटू अन 3 का मान अन 3 2 अन A1 A2 A3 माइनस अन 4 का वैल्यू माइनस अन A1 A3 माइनस माइनस अगेन प्लस अन A1 A2 A3 फिर अगेन माइनस अन 6 का वैल्यू अन A2 A3 माइनस माइनस प्लस अन A1 A2 A3। अब देखिए तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि अन A1 A2 और अन A1 A2 2 है अन A1 A2 2 अन A1 A2 कट गया तो और बच गया अन A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू अन A1 प्लस अन A2 प्लस अन A3 माइनस अन A1 A2 माइनस अन A1 A3 और माइनस अन A2 A3 प्लस अन A1 A2 A3 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अन वी गेट दोनों तरफ अन से भाग देंगे और अन A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय अन इक्वल टू अन A1 बटे अन प्लस अन A2 बटे अन प्लस अन A3 बटे अन माइनस अन A1 A2 बटे अन माइनस अन A1 A3 बटे अन माइनस अन A2 A3 बटे अन प्लस अन A1 A2 A3 बटे अन। तो अब फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला हो जाएगा देयरफॉर P A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू अन A बटे अन फॉर्मूला हो जाएगा P A1 प्लस अगेन डिफिनेशन हो जाएगा P A2 प्लस P A3 माइनस P A1 A2 माइनस P A1 A3 माइनस P A2 A3 प्लस P A1 A2 A3 विच वाज टू बी प्रूव्ड, यही हमको ज्ञात करना था, है ना। P A1 प्लस A2 प्लस जब तीन घटनाएं A1 A2 A3 हो और तीनों घटनाएं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो P A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू होता है P A1 प्लस P A2 प्लस P A3 माइनस P A1 A2 माइनस P A1 A3 माइनस P A2 A3 प्लस P A1 A2 प्लस A3। यही घटनाएं आपका तीन एक्सक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव होगा तब यही तीन घटनाएं होगी, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है। एडिशन थ्योरम को आपने देखा। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट
then probability of happening of both the event can be denoted as PAB equal to PA into PB। यानी दो घटनाएं अगर स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, तब A और B का गुना PA गुना PB, यही फॉर्मूला, इस पर आधारित है सवाल। ये दोनों एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दोनों पर आधारित प्रोबेबिलिटी अब नेक्स्ट डे उसकी क्लास होगी। बस आज के लिए इतना ही।